आज हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। इससे पहले हमने पीनियल ग्लैंड और प्यूज ग्रंथि दोनों कंप्लीट कर लिए। पीनियल ग्लैंड बहुत छोटी सी थी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते थे उसको, है ना। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पीनियल ग्लैंड से, प्यूज ग्रंथि से तो बनते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि पहले तो ये बड़ी होती है ना, युवा अवस्था में। ये युवा अवस्था जब हमारी होती है तो ये बड़ी होती है। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं ये छोटी होती जाती है। ठीक, इसके अंदर जो है टी लिम्फोसाइट, जो वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है ना, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का विकास होता है। विकास, निर्माण नहीं होता है। निर्माण निर्माण तो बोन मेरो में होगा, लेकिन इसका विकास कहाँ होता है? टी लिम्फोसाइट का थाइमस ग्लैंड में। याद रखना है आपको। इसको बुढ़ापे की घड़ी कहते हैं। इसको, थाइमस ग्लैंड को बुढ़ापे की घड़ी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे छोटी होती जाती है तो वृद्धावस्था आती जाती है ना। इसलिए कोश की प्रतिरक्षा प्रदान कर, टी लिम्फोसाइट वैसे भी हमको कोश की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसलिए यह ग्रंथि हमको कोश की प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तीन चीज़ याद रखना। टी लिम्फोसाइट का विकास होता है, बुढ़ापे की घड़ी कहते हैं, और कोश की प्रतिरक्षा प्रदान करती है। पीनियल ग्लैंड को क्या कहते थे? ब्रेन सैंड कहते थे और बायोलॉजिकल क्लॉक कहते थे। वो बायोलॉजिकल क्लॉक है और ये बुढ़ापे की घड़ी। ठीक, इसके बाद हम बस ये तीन ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट। टी लिम्फोसाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टी लिम्फोसाइट का विकास कहाँ होता है पूछेगा तो थाइमस ग्लैंड। ठीक है, बुढ़ापे की घड़ी किसे कहा जाता है? तो थाइमस ग्लैंड। कोशिकी प्रतिरक्षा कौन प्रदान करता है? कौन सी ग्रंथि प्रदान करती है? तो थाइमस ग्लैंड। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड इतना था। अब पढ़ते हैं अपन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं हम क्या क्या बन सकते हैं। पहले तो जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो शेप है डंबल आकार का होता है। ठीक है, इसके अंदर पैराथायराइड पाए जाते हैं। ठीक है, चार पैराथायराइड। ठीक, थायराइड हो गया, ये हो गया थायराइड, और ये हो गया पैराथायराइड। ठीक, पहले अपन थायराइड देख लेते हैं, थायराइड क्या क्या काम करता है। ठीक, थायराइड दो प्रकार के होते हैं। ठीक, थायराइड के दो प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार ये है कि जो कुछ हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनको आयोडीन की ज़रूरत होती है। क्या लिखना है इसमें अपन को? आयोडीन की ज़रूरत होती है। आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आयोडीन की ज़रूरत किस किस को होती है? टी फोर, T3 और T4 ना, दो हार्मोन्स हैं, T3 और T4। इनको क्या किसी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। और जिनको आयोडीन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको क्या बोलते हैं अपन? कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। T3 T4 और कैल्सीटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड आपको पता है गले में होता है ना। थायराइड के कारण घेंघा रोग भी होता है, आप जानते होंगे। गले में जो गला अपना बड़ा हो जाता है, गले का शेप इस आकार का हो जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं घेंघा रोग। तो T3 T4 का इम्पोर्टेंस क्या है? T3 ब्रेन के विकास में, मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। T4 T3 हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर ग्रंथि, तो पेस मेकर ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद
इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। देखो आयोडीन की आवश्यकता T3 T4 को होती है, जब आयोडीन ही नहीं मिलेगा तो ये सही से काम कर पाएंगे क्या, नहीं काम कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है हमको, घेंघा रोग, घेंघा, सॉरी हो गया, घेंघा रोग। ठीक। और थायराइड के काम ना करने से क्या बनता है, अगर थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड है, अगर ये काम ना करे, ठीक है, काम करना बंद कर दे या कम काम करे, धीरे धीरे काम करे, तो इससे सूजन हो जाती है ना, सूजन, सूजन या फिर मोटापा बढ़ता है, इसको मोटापा भी बढ़ने लगता है इसके कम काम करने से। ठीक। दूसरी चीज़ है इसमें, थायराइड के ज़्यादा काम करने से, ये तो हो गया कम काम करने से, कम काम करने से। इसके बाद थायराइड के ज़्यादा काम करने से क्या होता है, जो ग्रेव रोग है ना, ग्रेव रोग होता है। ग्रेव रोग को गॉटर भी बोलते हैं, उसको ग्वाटर, गॉइटर भी बोलते हैं, या ग्रेव रोग, इसके ज़्यादा काम करने से। ठीक है, ज़्यादा काम करने से इसके थायराइड के कम काम करने से सूजन होने लगती है, और थायराइड के ज़्यादा काम करने से ग्वाइटर रोग होता है। ठीक है, घेंगा रोग भी इसी कारण होता है, पेस मेकर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन के बारे में। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का काम, मेन काम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये रक्त से, जो अपना ब्लड है, ब्लड से क्या करती है, कैल्शियम को ले लेती है। ठीक है, ब्लड से कैल्शियम को लेकर कहाँ डालती है, अपनी हड्डियों में और दांतों में, दांतों को भी ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम को ब्लड से लेके कहाँ डालती है, हाथों, हड्डियों में और दांतों में। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या करती है, जो ब्लड में और जो कैल्शियम बच जाता है देने के बाद हड्डियों और दांतों को, उसको लीवर में स्टोर करती है ना, और लीवर फिर इसको मूत्र के ज़रिए बाहर कर देता है। ठीक है, मूत्र के ज़रिए बाहर निकल जाता है कैल्शियम, जितनी ज़रूरत है उतना हड्डियों में लग गया, दांतों में लग गया, और जो कुछ बच गया उसको लीवर में भेज देती है कैल्सीटोनिन, और लीवर इसको फिर मूत्र की सहायता से बाहर भेज देता है। ठीक, तो इतना याद रहेगा आपको कैल्सीटोनिन के बारे में। ठीक है, कैल्सीटोनिन, कैल्सी से याद रखिएगा, कैल्शियम का काम करता है। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड में बस इतना ही है ना, ये बस छोटी सी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। एक बार देख लेते हैं क्या होता है। आयोडीन की कमी से दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड से, एक जिसको आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है और जिसको आयोडीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है वो कौन से, T3 और T4, इसको पेस मेकर ग्रंथि भी कहते हैं। आयो ये हमारे मस्तिष्क के विकास में, मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का विकास में मदद करते हैं। घेंगा रोग होता है इसी कमी से, सूजन, मोटापा बढ़ता है जब ये कम काम करती है, ग्वाइटर या ग्रेव रोग होता है जब ये ज़्यादा काम करती है। ठीक है, इसके बाद है कैल्सीटोनिन, जिसको आयोडीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, और ये ब्लड से कैल्शियम को लेकर हड्डी और दांतों में दे देता है, और जो बचा हुआ कैल्शियम है उसको लीवर में स्टोर करता है। लीवर क्या करता है, उसको मूत्र की वजह से, मूत्र की सहायता से बाहर कर देता है। ठीक, इतनी सी बात है। अब हम पढ़ेंगे पैराथायराइड, पैराथायराइड को भी देख लेते हैं। ठीक है, पैराथायराइड भी छोटा सा ही है, पैराथायराइड। पैराथायराइड में ये कैल्सीटोनिन आपने देखा था, जो क्या करता था कैल्सीटोनिन,
कैल्सीटोनिन क्या करता था, रक्त से कैल्शियम को कहाँ देता था, हड्डियों, हड्डी और दांत में, है ना। हड्डी और दांत। ये क्या करता है पैराथायराइड, जो हड्डी है और दांत से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में वापस कर देता है, उल्टा करता है ना। हड्डी से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देता है, ठीक है। और किडनी से भी, जैसे ये इसका दूसरा क्या था, लीवर में। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे शायद एक चीज़ बताई, शायद लीवर लिख दिया मैंने यहाँ पे है किडनी ना। क्या करता है ये किडनी, किडनी से भेजेगा तभी तो किडनी मूत्र की सहायता से इसको बाहर भेज देगी। सॉरी, वहाँ लीवर कर दिया था हमने, ये है किडनी। किडनी से इसको किडनी में स्टोर करता है, किडनी मूत्र से बाहर कर देती है, ठीक है। कैल्सीटोनिन ये काम करता है। लेकिन ये पैराथायराइड, पैराथायराइड क्या करता है, हड्डी और दांत से तो वापस ब्लड में भेजता है, ये किडनी से भी, किडनी में भी जो कैल्शियम है उसको वापस ब्लड में भेज देता है ना। तो इस अपोजिट काम करते हैं दोनों, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड, ठीक। अब अब क्या होगा, जब ये पैराथायराइड अत्यधिक काम करेगा, जब ज़्यादा काम करने लगेगा, अत्यधिक काम कर रहा है, इसका काम क्या है, जो हड्डी हैं से कैल्शियम को लेना और रक्त में भेज देना। तो हड्डियों में अगर ज़्यादा काम करने लगेगा तो ज़्यादा कैल्शियम को हड्डी और दांत से रक्त में भेजेगा, तो हड्डियों और दांत में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, है ना। वही तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, तो जो हड्डियाँ इससे क्या होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं जब ये ज़्यादा काम करता है। इसी रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। इसके अब कम काम करने से देख लेते हैं। कम काम करेगा तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम ज़्यादा जमा होगा, कैल्सीटोनिन तो जमा करते जा रहा है ना, यहाँ ज़्यादा जमा हो जाएगा, ज़्यादा जमा हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं वो हड्डियों में कैल्शियम जमने लगेगा, है ना। एलडीएम में जब जमने लगता है इसको बोलते हैं टिटैनी, टिटैनी रोग, टिटैनी, ठीक है। क्या होगा, हड्डियाँ, हड्डियों में क्या होगा, कैल्शियम जमने लगेगा, जमने लगेगा, ठीक है, जिससे मांसपेशियां संकुचित हो, हड्डियां संकुचित हो जाती हैं। इतना याद नहीं रखना है आपको, हड्डियां जमने लगेगा और टिटैनी रोग होता है, बस इतना याद। कम काम करने से टिटैनी रोग होता है और अधिक काम करने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बस दो चीज़ याद रखनी है आपको। देखो क्या देखा आपने, पैराथायराइड क्या करता है, कैल्सीटोनिन का अपोजिट कार्य करता है, ठीक है। हड्डियों में जो कैल्सीटोनिन ने कैल्शियम जमा किया था, उसको, उस कैल्शियम को जो ज़्यादा जमा हो जाता है उसको वापस ब्लड में भेज देता है, वापस जो किडनी में ज़्यादा कैल्शियम जमा हो गया था उसको वापस ब्लड में भेज देता है, ठीक। हड्डियों से, दांतों से और किडनी से ब्लड में कैल्शियम आ गया फिर से। अत्यधिक काम करेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस। कम काम करेगा तो टिटेनी रोग, हड्डियाँ में कैल्शियम जमने लगता है, बस तीन चीज़ें हैं इसमें। अब देख लेते हैं अपन एड्रिनल ग्रंथि, है ना। ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बस एड्रिनल ग्रंथि देख के अपन ख़त्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं ना। एड्रिनल ग्रंथि, देखो एड्रिनल ग्रंथि का शेप क्या होता है, शेप इसका ट्रायंगुलर होता है, ये ट्रायंगुलर हो गया, इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगुलर ये होता है। जो जो बड़ा वाला
ट्रायंगुलर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और जो छोटा, सॉरी अंदर वाला है, अंदर वाला, इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। कलर चेंज, चलो, मेड्यूला और ये कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कॉर्टेक्स समझ में आया, जो बाहर वाला ये है, ये कॉर्टेक्स है, जो अंदर वाला है ये मेड्यूला है। ठीक, अब देख लेते हैं कॉर्टेक्स क्या काम करता है। तो जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से क्या क्या होता है। कॉर्टेक्स में एक समूह है हॉर्मोन्स का, इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टोकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या काम करता है, ग्लूकोकॉर्ड प्रतिरक्षा तंत्र को कम करता है। हमारा जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा जो हमारी इम्यूनिटी है उसको कम करता है, प्रतिरक्षा को कम करता है। ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हमारा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, ठीक है, प्लस फैट के डाइजेशन में या उसको तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन नहीं है, इसमें बहुत सारे हार्मोन हैं, तो समूह लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समूह। इसमें से एक हार्मोन को कॉर्टिसोल भी कहते हैं। ठीक, कॉर्टिसोल हार्मोन इसी के अंतर्गत आता है। तो आपको बस याद रखना है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है। ठीक है, और ग्लूकोज प्रोटीन फैट को तोड़ने में मदद करता है। बस कॉर्टेक्स में इतना। और एक दूसरा हार्मोन का समूह है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अलावा, एक एक और हार्मोन है, वो क्या करता है, उसको नाम है मिनरलियोकॉर्टिकॉइड। मिनरलियोकॉर्टिकॉइड, ये भी समूह है मिनरलियोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का। इसके जो काम है, ये काम क्या करते हैं, मूत्र में सोडियम को जाने से रोकता है। एक हार्मोन निकालता है ये, क्या बोलते हैं उसको, एल्डोस्ट्रॉन, है ना, एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है, मूत्र से क्या, सोडियम। मैं आपको उत्सर्जन तंत्र में मैंने बताया था कि जो टीटीसी है, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, जैसा नेफ्रॉन का डायग्राम था, नेफ्रॉन कैसे, इसमें जो दूरस्थ कुंडलित नलिका थी लूप ऑफ हेनले के बाद, उसमें एडीएच आता था फ्यूज ग्रंथि से, और एल्डोस्ट्रॉन आता था, कहाँ से आता था, एड्रिनल ग्रंथि से ना। और एल्डोस्ट्रॉन क्या करता था, लवण के अवशोषण को बढ़ा देता था, एडीएच जल के अवशोषण को बढ़ा देता था, है ना। तो लवण, लवण में बहुत सारे मिनरल्स आते हैं, तो उसमें क्या करता है ये, कि जो एल्डोस्ट्रॉन है वो सोडियम को जाने से रोकता है ना, सोडियम को मूत्र में बहने से रोकता है, जाने से रोकता है। मतलब सोडियम की ज़रूरत तो है हमको, है ना, अगर सोडियम मूत्र में से बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाएगी, है ना। तो एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, सोडियम का संतुलन बनाए रखता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या करता है ये, सेक्स हार्मोन, ये एल्डोस्ट्रॉन तो नहीं, ये कौन, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या करता है, सेक्स हार्मोन निकालता है। सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यही निकालता है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है उसमें से एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है मूत्र में से सोडियम को जाने से रोकता है, और मिनरल कॉर्टिकॉइड सेक्स हार्मोन को भी स्रावित करते हैं। बस सेक्स हार्मोन को याद रखना है। फिर इसी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देखा था हमने, प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है, ग्लूकोज प्रोटीन और फैट को तोड़ने में मदद करता है। इसमें से एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जब अधिक काम करने लग जाता है तो क्या होता है, जो बॉडी में फैट जमा होता है, देखो फैट को तोड़ेगा, है ना, फैट को तोड़ेगा, तो अगर ये ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा फैट को तोड़ेगा, इस वजह से बॉडी में फैट जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, कुशिंग रोग, कुशिंग कुशिंग रोग। तो कुशिंग रोग आपको पूछ सकता है कहाँ हो, इसके कारण होता है, तो एड्रेनल ग्रंथि, डायरेक्ट आपको आएगा एड्रेनल ग्रंथि, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर ना भी आए तो एड्रेनल ग्रंथि आ सकता है। और फिर कम काम करे तो ऊर्जा की, देखो कि क्या काम करता है, हमको ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, तो ग्लूकोज से तो हमको ऊर्जा मिलती है। अगर ये कम काम करेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा हमको कम मिलेगी, है ना, ऊर्जा कम मिलेगी, तो इसको एडिशन रोग बोलते हैं। जब ऊर्जा कम मिलती है हमको, एडिशन रोग, ऊर्जा की कमी, है ना, ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी से एडिशन रोग। ऐसे याद रखना, ऊर्जा की कमी है तो हमको ऊर्जा की ज़रूरत है, ऐड करना पड़ेगा ऊर्जा को, तो एडिशन रोग। कुशिंग रोग, फैट जमा हो गया तो फैट बन के कुशन बन गया शरीर, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दो हार्मोन्स के समूह याद रखना है, मिनरलियोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टेक्स। इसके बाद है मेडुला, मेडुला के अंदर देख लेते हैं क्या है। मेडुला भी छोटा सा ही है, ये बन गया अपना छोटा मेडुला। छोटे मेडुले से हमारा क्या निकलता है, से याद नहीं आ रहा मुझे क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इससे निकलता है एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन बोलते हैं या कि उसको एड, एड्रेनिलीन बोलते हैं, एड्रेनिलीन भी बोलते हैं और एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रीन, ठीक है। एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन क्या करता है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन दोनों निकलते हैं इससे, फ्री, नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन, ये क्या करते हैं, जो एफ थ्री में हमारा FIGHT फाइट और फ्राइट डर, FIGHT फाइट प्लस फ्लाइट, FIGHT फ्लाइट, एमरजेंसी कंडीशन में जब हमारे सामने इमरजेंसी सिचुएशन रहती है ना, हमारे सामने क्या आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी परिस्थिति है, इमरजेंसी परिस्थिति में हमारा शरीर अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो जो मेडुला है, एड्रेनल ग्रंथि का मेडुला, वो एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन हॉर्मोन्स को रिलीज करता है, वो हमको एफ थ्री से लड़ने में मदद करती है ना। F3 मतलब फाइट करना, जैसे आपको फाइट करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है, तो उसमें मदद करेगा। फ्लाइट, डर लग रहा है आपको, उसमें फ्लाइट मतलब भागना है यहाँ से तुरंत, है ना, तो उसमें भी मदद करता है। इसीलिए इसको जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं, जीवन रक्षक ग्रंथि, ठीक है, जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं, या जीवन रक्षक हार्मोन, सॉरी, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन को जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। यहाँ आप ग्रंथि की जगह हार्मोन कर सकते हैं, ठीक है, हार्मोन। देखो क्या था, ये क्या है, मेड्यूला है, मेड्यूला, मेडुला कहाँ था, कॉर्टेक्स के अंदर था, कॉर्टेक्स के अंदर है। क्या करता है ये, दो हार्मोन निकालता है, बस दो ही हार्मोन याद रखना है, इसका नाम एक ही नाम याद रखना है, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, दो हार्मोन निकालता है। नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन क्या करते हैं,
F3 से लड़ने में मदद करते हैं। F3 इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं, ऐसा बोलिए। क्या करते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में काम करते हैं। F3 का फुल फॉर्म क्या? फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। तो इसी को जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना है। देखो इमरजेंसी सिचुएशन में एक चीज़ आप देख सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है हमारे पास, तो हमारा शरीर, अगर आपको टॉयलेट लगी है और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आपकी टॉयलेट तुरंत बंद हो जाएगी, है ना? तो इमरजेंसी सिचुएशन में मूत्र बंद हो जाता है हमारा, तो बंद। ठीक है, आपने अनुभव भी किया होगा, है ना? कि कहीं आप पेशाब कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं और तुरंत कुत्ते ने दौड़ा दिया रात में, तो आपकी टॉयलेट बंद हो जाती है तुरंत, है ना? वैसे ही लार बंद हो जाती है, लार आना बंद हो जाती है। आप दौड़ते रहेंगे, डर लगेगा तो आपका मुंह सूखने लग जाता है ना, हाँ, तो लार आना भी बंद हो जाती है। और जो हमारे प्यूपिल है, प्यूपिल, उसका आकार छोटे से बड़ा हो जाता है, हमारी पुतली बड़ी हो जाती है। तो 3 चीज़ें होती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा शरीर दूसरे तरीके से काम करता है। इसके कारण एपिनेफ्रीन के कारण, और नॉरएपिनेफ्रीन कहाँ से निकलती है? मेडुला से निकलती है। मेडुला किसका हिस्सा है? मेडुला है एड्रेनल ग्रंथि का। एड्रेनल ग्रंथि के अंदर मेडुला पाया जाता है, बाहर कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स से 2 हार्मोन के समूह निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलियोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रतिरक्षा तंत्र को कम करता है और ग्लूकोज प्रोटीन फैट को तोड़ने में मदद करता है। इसकी कमी से क्या होता है? एडिशन रोग होता है। इसके ज़्यादा काम करने से कुशिंग रोग होता है। और मिनरलियोकॉर्टिकॉइड से एल्डोस्टेरोन निकलता है, जो मूत्र में सोडियम को जाने से रोकता है। ठीक है, और सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अपने पास एक ग्रंथि और बच गई है, अग्नाशय, है ना? अग्नाशय ग्रंथि हम अग्नाशय अग्नाशय अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, एक ही ग्रंथि है।